नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। रात के 9 बजने वाले आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर काट रहे हैं। तो बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा भी खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल के इस्तीफे पर आर पार। निर्लज्जता से कुर्सी पे बैठे हैं, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का कोई चरित्र नहीं है। 14 अप्रैल को पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाए। आपके खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। गवर्नर से हम डिमांड करते हैं कि इनकी सरकार को दिल्ली से भंग करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं, शराब घोटाले के अपराधी हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर काट रहे हैं, तो बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आप दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए और चारों तरफ से आम आदमी पार्टी के ऑफिस को घेर लिया। हाथों में केजरीवाल का विरोध करने वाले पोस्टर थे और नारों में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो तमाम प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर ये वाटर कैनन चलाया जा रहा है और उसके बावजूद जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो बैरिकेड पर मौजूद नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं। आप दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ये देखिए, वीरेंद्र सचदेवा गिरते गिरते बचे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाल लिया है। जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो फिर भी वहां पर अड़े हुए हैं। वीरेंद्र सचदेवा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिनको एम करके फिलहाल वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लेकिन वो बैरिकेड के ऊपर ही खड़े हैं। ये देखिए, दोबारा अब दूसरी तरफ भी वाटर कैनन चलाया जा रहा है, जिस तरफ इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये लोग सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू ही किया था कि दिल्ली पुलिस ने उनको आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए और बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और वाटर कैनन के इस्तेमाल से वो गिर गए, उन्हें चोट लग गई। इससे पहले बीजेपी ने रविवार को भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस में इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया था। जब से केजरीवाल जेल गए हैं, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल जेल के अंदर से ही दिल्ली की सरकार चलाने की जिद पर अड़े हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया है, जिसके बाद बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी को सियासी बता रही है और केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। एक एक तार घोटाले का स्पष्ट कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारी भूमिका है, चोरी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, पैसा लिया गया, पैसा गोवा के चुनाव में लगाया गया है। उसके बावजूद भी ये जितनी निर्लज्जता से कुर्सी पे बैठे हैं, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का कोई चरित्र नहीं है। लेकिन ये दिल्ली की जनता है, एक बार धोखा खा चुकी है, इनसे बार बार धोखा नहीं खाएगी। ये तख्त पे बिठाना जानती है तो तख्त से उतारना भी जानती है। प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है, हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। और हिमाचल के मंडी से लोकसभा का चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर है। कच्चा तेल द्वीप मामले को लेकर कंगना ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को घेरा है। रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहा।
मुंबई से वापस लौटते ही मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत कांग्रेस पर हमलावर हो गई। कच्चाती हुई धूप पर उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को घेरा। एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कंगना ने लिखा कि नेहरू जी की अक्साई चीन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी कांग्रेस में जिंदा है। कच्चाती हुई धूप पर दिग्विजय सिंह का बयान उसी सोच को दर्शाता है। इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस शासन में भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया। लेकिन यह नया भारत है। यहाँ देश के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन ताशीगंग तक नल से जल पहुँच रहा। हिमाचल प्रदेश के कॉमिक जैसे ऊंचे गांवों तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और बिजली से हर घर रोशन है। देश की भौगोलिक अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसी सोच रखने वालों को देश जरूर जवाब देगा। दूसरे पोस्ट में कंगना ने लिखा है कि पीएम मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, परिवार की तरह सबका ध्यान रखते हैं। पिछले 10 साल में उन्होंने हिमाचल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। बिलासपुर में एम्स जैसा चिकित्सा संस्थान लोक कल्याण में अपनी सेवाएं दे रहा। आयुष्मान योजना का लाभ लाखों लोगों तक पहुंचा। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना, अटल सुपर स्पेशलिटी सेंटर शिमला, चंबा, नाहन और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, बल्क ड्रग पार्क ऊना और मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ स्वास्थ्य क्षेत्र में नई कहानी लिख रहा। दरअसल 5 दिन के ब्रेक के बाद हिमाचल पहुंची और कंगना गुरुवार से कुल्लू में प्रचार अभियान को धार देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर अपने चरम पर है। सत्ताधारी दल के नेता विकास के काम गिना रहे हैं तो विपक्ष के नेता सरकार की नाकामियां। तो कुल मिलाकर सभी पार्टियों के नेता जनता जनार्दन के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के इस ट्रैक पर सभी एक साथ नहीं है। कोई आगे दौड़ रहा है तो कोई इसके पीछे चल रहा है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि किसका चुनाव प्रचार असरदार है। ये रिपोर्ट देखिए। अबकी बार एनडीए सरकार 400 पार। बिहार में सभी 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव है और पहले चरण के मतदान में मात्र 9 दिन बाकी है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार का शोर हर तरफ सुनाई पड़ रहा है। महिलाओं ने खाना है, मोदी जी को। बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल ली है। चुनाव प्रचार किसका असरदार है, यह चुनावी सभाओं में उमड़ी भीड़ बता देती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जमुई और नवादा की रैलियों में उमड़ी भीड़ देखकर महागठबंधन के नेताओं की नींद उड़ चुकी है। चुनाव के ऐलान के बाद अब तक पीएम मोदी 2 चुनावी रैलियां बिहार में कर चुके हैं। पहली रैली जमुई में और दूसरी रैली नवादा में हुई, जबकि पहले चरण के मतदान से पहले पीएम की तीसरी रैली 16 अप्रैल को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होने जा रही है। 10 अप्रैल को गया के गुरारू में गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई तो 14 अप्रैल को जमुई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा करेंगे और 15 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नवादा में विवेक ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा करने वाले हैं। यही नहीं, 12 अप्रैल को गया में और 13 अप्रैल को औरंगाबाद में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी रैली होने वाली है। लेकिन महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रचार अभियान न के बराबर पूरे बिहार में है। एक तरफ जहां एनडीए के नेता धुआंधार रैली कर रहे हैं तो इंडी अलायंस में अभी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तेजस्वी यादव भले ही अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जोर शोर से लगे हों, बाकी किसी दल के नेता का कहीं कोई अता पता नहीं दिख रहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस की कई सीटों पर तो अब तक उम्मीदवारों के नाम तक तय नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव जी के इस असरदार प्रचार से पूरा जाग उठा है बिहार। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि प्रचार से नहीं बल्कि काम से चुनाव पर फर्क पड़ता है। किसका प्रचार असरदार नहीं, किसका काम असरदार, उस पे वोट होता है। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव अकेले प्रचार करके एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। फर्जी एनओसी मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। फर्जी एनओसी मामले में एसीबी ने आज चौथी गिरफ्तारी कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। फोर्टिस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर गिरिराज शर्मा गिरफ्तार हुआ है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर गिरिराज शर्मा को दबोच लिया गया है। तो ये चौथी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। फोर्टिस अस्पताल के अब तक 2 कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एनओसी से मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि इसके पहले फोर्टिस हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तो एसएमएस अस्पताल के एएओ गौरव सिंह और कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं फर्जी एनओसी मामले में, जहां एक और बड़ी गिरफ्तारी की गई है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर एसीबी की ओर से जांच पड़ताल जारी है। एक कर मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विष्णु जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विष्णु, चौथी गिरफ्तारी, बड़ी कामयाबी। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जयपुर में फर्जी एनओसी देने के मामले में जो कि ट्रांसप्लांट के लिए दी जा रही थी, उस मामले में एसीबी ने चौथी गिरफ्तारी की है। गिरिराज शर्मा है जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर है, और उसके पहले अनिल जोशी को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। वो भी फोर्टिस हॉस्पिटल का ही कोऑर्डिनेटर था। और इस पूरे मामले में जो रिश्वत की जो चैन है, यानी जो रिश्वत की मोटी रकम डील करके उसके बाद में ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी देते थे, ऐसे गैंग को लगातार एसीबी जो है वो पर्दाफाश कर रही। 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ में 2 बड़े हॉस्पिटलों के 4 डॉक्टर्स जो कि ट्रांसप्लांट के सर्जन है और उनके असिस्टेंट, उनको भी एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, एफएसएल को भिजवाए गए हैं। तो लगातार एसीबी आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाइयां जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में फर्जी एनओसी देने को निश्चित तौर पर, क्योंकि कार्रवाई लगातार की जा रही है पूरे मामले को लेकर के। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे रेगिस्तान में तूफान ला दिया। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से की है, जिस पर जमकर वार और पलटवार भी हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना, वैसे तो ये बीमारी कितनी खतरनाक थी, आपने वो मंजर देखा ही होगा, लेकिन अब सियासत में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर इतना तीखा हमला बोला जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से कर दी। हालांकि मौका था न्यू ज्वाइनिंग का। 10 साल बाद सीताराम अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा सियासी उबाल दिया कुमारी के कोरोना वाले बयान पर आया है। आप दिया कुमारी का ये बयान भी सुनिए। और विद्याधर नगर पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त भी हो गई है, पूरी तरह से। और अब विद्याधर नगर ही नहीं, जयपुर शहर और पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाला है। ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। एक कोरोना से तो मुश्किल से छुटकारा मिला, अब आपसे भी छुटकारा मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, यही हम सब चाहते हैं। दिया कुमारी यही नहीं रुकी, उन्होंने तो कांग्रेस मुक्त राजस्थान की बात भी कह डाली। दिया कुमारी ने जब इतना तीखा वार कांग्रेस पर किया तो कांग्रेस का पलटवार होना भी स्वाभाविक था। कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा संभाला और दिया कुमारी के सियासी सफर के साथ ही उनके परिवार के कांग्रेस से ताल्लुक होने की बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा। लेकिन आप ये तो सोचो, आप बीमारी बता रही हो, आपके फादर चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से। कल आइए आप बीजेपी में, इतना उत्तेजित हो रही है, इतना जोश में है आप। हम आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते कि महाराजा भवानी सिंह जी ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।